हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपके यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है। लिसनर्स, इस वीडियो में मैंने काफी सारे एमसीक्यूज लाए हैं स्पेशली फॉर यू, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। जैसा कि आप स्क्रीन पर लिसनर्स देख सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो कि आज वन बाय वन मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का। लिसनर्स, इस बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे। तो अगर आपकी इसकी थ्योरी समझनी हो तो वो सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो इसमें बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की प्राइमरी पर्पस क्या होता है, तो इन्फॉर्म करना और परसुएट करना। लिसनर्स, हमने पहले भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी सजेस्ट कर देती हूँ कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, बिजनेस और कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम अगर कम्युनिकेशन की बात करें कि होता क्या है, तो कम्युनिकेशन आप सभी जानते हैं कि एक लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से लिया गया है। इसका मतलब होता है कॉमन। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का इसमें से कौन सा एक विशेषता नहीं है। तो एम्बेगिटी, एम्बेगिटी मतलब अस्पष्टता होती है। जाहिर सी बात है लिसनर्स की, अगर हमें अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं और सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन फिर इफेक्टिव नहीं होगा। ओपिनियस होनी चाहिए, टाइमलाइननेस होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स, किस तरीके के कम्युनिकेशन में, किस तरीके के संप्रेषण में स्पोकन वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं वर्बल में किया जाता है ना। वर्बल में हम बोल करके, स्पोकन वर्ड्स का यूज करके, मतलब हम बोल करके कोई भी चीज अपनी बातों को सामने वाले को बताते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में इसमें से कौन सा एक स्टेज नहीं है। सो लिसनर्स, इसमें हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस में काफी सारे स्टेजेस पढ़ी थी, जैसे इनकोडिंग, डिकोडिंग। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिसनर्स, क्लैरिफाइंग नहीं होता है। बात करें इसके कम्युनिकेशन प्रोसेस की तो बहुत सारे हैं, जैसे कि, तो लिसनर्स सबसे पहला होता है सेंडर। सेंडर की बात हम जानते हैं कि वो पर्सन जो मैसेज को क्या करता है, सेंड करता है, कन्वे करता है ना, दूसरे पर्सन को। तो उसी को हम सेंडर या फिर इसका एक और नाम है कम्युनिकेटर कह देते हैं। दूसरा है आइडियाज। आइडियाज एक सब्जेक्ट मैटर होता है कम्युनिकेशन का, इसमें हम अपने ओपिनियन, अपने एटीट्यूड, फीलिंग्स, व्यूज को देते हैं। नेक्स्ट है आपका इनकोडिंग। इनकोडिंग होता है, फिर डिकोडिंग होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक होता है। तो काफी सारे इसमें के कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं लिसनर्स। अब इसका आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जैसा कि मैंने अभी भी कहा है कि इससे रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, द सेंडर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि अभी मैंने बताया कि सेंडर जो होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है, वो क्या करता है। क्या वो मैसेज रिसीव करता है, डिकोड करता है, इनिशिएट करता है, इनकोड करता है। तो मैसेज को इनिशिएट करने का काम करता है लिसनर्स। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेविटी। इसका मतलब बोला है कि कौन सा सिद्धांत बिजनेस कम्युनिकेशन का जोर देता है ब्रेविटी के महत्वपूर्णता पे, इंपॉर्टेंस पे। ब्रेविटी क्या होती है, संक्षिप्त, संक्षिप्तता पे, समरी पे, ब्रीफ पे। तो इसको कौन सा प्रिंसिपल जो है, क्या क्लैरिटी का है, या कटिसी का है, या फिर आपका कंसाइजनेस का है, या कंप्लीटनेस का है। तो लिसनर्स, आप देख सकते हैं आंसर है इसका कंसाइजनेस। तो लिसनर्स, कंसाइजनेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि होता क्या है। तो लिसनर्स, कंसाइजनेस की बात करें तो संक्षिप्तता जो मैंने बताया कि उसको भी वही कहते हैं संक्षिप्तता। मतलब इसका क्या है कि कोई भी चीज संक्षिप्त में आप किसी को बताएं। ये नहीं कि अगर आप किसी को लेटर ही लिख रहे हैं या फिर कुछ भी भेज रहे हैं तो इतना ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को पढ़ने में ही ना आया या फिर वो पढ़ते पढ़ते थक जाए। तो क्या होगा, फिर ये बोर हो जाएगा, तो फिर वो आपके मैसेज को छोड़ देगा, ऐसे जो भी आपने भेजा है उसको छोड़ देगा, पढ़ेगा नहीं। इसीलिए हमको अपने जो मैसेज होती है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है शॉर्ट में, यानी सिंपल वे में भेजना चाहिए, यानी सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट को इंक्लूड करना चाहिए। रिपीटेशन हमें अवॉइड करना चाहिए, यानी कि बार बार हम एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमें बॉडी एक्सप्रेशंस को अवॉइड करना चाहिए कि ऐसा हम कुछ भी बोल रहे हैं और सामने वाले को कुछ और समझ में आ रहा है।
है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम प्रिंसिपल की बात करें तो दो तरीके प्रिंसिपल होते हैं, जैसे एक आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक सिद्धांत वाले, एक प्रधानाचार्य वाले। तो हम कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए मैसेज का कि क्या चीज आप कहना चाह रहे हैं, तो संक्षिप्त में आपकी चीजें होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए, है ना। छोटा हो लेकिन अच्छा हो, समझने लायक हो। ये नहीं कि आपने लेंदी कोई भी चीज किसी को दे दी और लिख के भेज दिया, जैसे व्हाट्सएप पे ही आप मैसेज करते हो। देखते हैं कि हम लोग हर चीज अब शॉर्ट में करने लगे हैं, यानी कि अगर हमको गुड मॉर्निंग लिखना होता है तो GDMRG ऐसे करके शॉर्ट में चीजें लिख देते हैं, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है। वही हम पूरा का पूरा, ऐसे तो गुड मॉर्निंग खैर एक वर्ड है, लेकिन अगर आप पूरा सेंटेंस टाइप करते हो तो बीच बीच में आप क्या करते हो, एब्रिविएशन टाइप्स का वर्ड्स यूज करते हो, है ना, ताकि वैसे तो सामने वाले को क्लियर होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना ज्यादा लंबा मैसेज हम सामने वाले को ना सेंड करें कि वो उतना पढ़े ही ना, उसको छोड़ दे कि नहीं ये फालतू है, चाहे बकवास है, तो ऐसा ना करे वो। इसीलिए हम अपने जो भी सेंटेंस होती है, अपने वर्डिंग्स को और सेंटेंस को एकदम कह सकते हो कि सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसमें डालनी चाहिए, ताकि सामने वाले को पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लिसनर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि हमने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। तो लिसनर्स इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। सो इसमें कौन सा नहीं है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रिएटिविटी नहीं होती है। अब कौन कौन सी होती है, तो इससे देखिए दो क्वेश्चन बने, एक तो कौन सा नहीं होती है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें बेसिकली आती हैं। तो लिसनर्स वन बाय वन में इसके नाम बताती हूँ। जैसे कि पहला आता है क्लैरिटी, आता है आपका कंप्लीटनेस, आता है और कंसाइजनेस, आता है कंसिडरेशन, आता है कर्टसी, आता है करेक्टनेस, आता है और कंक्रीटनेस आता है। जाहिर सी बात है क्रिएटिविटी इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा इसमें से 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, सेम वैसे क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा दिया है, तो इसमें कनेक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट बात करें कि लिसनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। यानी से इसमें से जो भी है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी फीचर्स नहीं है, तो सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव पर्सन मतलब चयनात्मक धारणा जो होती है, वो इसकी कम्युनिकेशन की मतलब इफेक्टिव बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें मदद नहीं करती, या फिर ये इसकी विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन का बेसिक फॉर्म नहीं है, क्या ओरल नहीं है, रिटन नहीं है, विजुअल नहीं है, ऑडिटरी नहीं है। तो हम सब जानते हैं लिसनर्स की जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो दो तरीके का होता है, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल की बात करें तो वो भी ओरल और रिटन होता है, और एक्सटर्नल भी ओरल और रिटन होता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो काफी सारे कम्युनिकेशन हमें देखने मिलते हैं, तो ओरल, रिटन, विजुअल, लेकिन ऑडिटरी नाम का कुछ नहीं होता। अब ओरल की बात कर ले, ओरल क्या होता है, जो हम फेस टू फेस टॉक करते हैं तो उस चीज को कहते हैं, या फिर टेलीफोन के थ्रू, जैसे हम फोन पे बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से बात कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन उधर से बात कर रहा है, तो क्या ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है। और रिटन कम्युनिकेशन में हम मैसेंजर सर्विस, यानी कि देख सकते हैं आप व्हाट्सएप वगैरह का या फिर किसी भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, मैसेज टाइप कर देते हैं, सामने वाले से उधर से भी कुछ टाइप करके आता है, तो ये रिटन कम्युनिकेशन हो गया। विजुअल में हम देख पाते हैं। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, which of the following is an example of non-verbal communication। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल बताना है, तो फेशियल एक्सप्रेशन नॉन वर्बल अशाब्दिक जो संप्रेषण होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। किस स्टेज में कम्युनिकेशन प्रक्रिया के मैसेज का सच में ट्रांसमिशन होता है, सच में ये ट्रांसमिट होता है, तो ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट है, which principle of effective business communication emphasizes the importance of uses the appropriate language and tone। यानी कि कौन सा सिद्धांत बिजनेस कम्युनिकेशन का जोर देता है किस पर, appropriate language और टोन पर, उसकी इंपॉर्टेंस पर। तो कर्टेसी, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि ये होता क्या है एक्चुअली लिसनर। तो मतलब ये है लिसनर, सीधा सा मतलब है कि एक फ्रेंडफुल, कह सकते हैं फ्रेंडली और हेल्पफुल बिहेवियर एक दूसरे के प्रति, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्टेसी कहते हैं। यानी कि जो पोलाइटनेस होती है उस चीज की बात कर रहे हैं इसमें हम, ताकि जो इसमें हम क्या कर सके, कम्युनिकेशन की जो पार्टिसिपेशन है और भी बढ़ा सके। नेक्स्ट है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो अभी मैंने आपको बता दिया, तो आंसर इसका है क्लैरिटी, करेक्टनेस और कर्टेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which of the following is a stage in the communication process। कौन सा इसमें से स्टेज है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, encoding, reception, understanding, all of the above। so इसका आंसर है ऑप्शन डी, all of the above। नेक्स्ट है, which principle of effective
Business communication emphasizes the need to provide all necessary information. लिसनर्स, इस फर्स्ट लाइन को देख करके आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, आप नेक्स्ट में इसी सेंटेंस में मैंने लास्ट की जो वर्डिंग्स है वो चेंज की हुई है, तो उसे से आपका आंसर भी चेंज हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखें। तो कौन सा प्रिंसिपल बिजनेस कम्युनिकेशन का जोर देता है किस पर? कि नीड टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, की कौन जो है कि हमको पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो कंप्लीटनेस, ये नहीं कि अगर आप किसी को मैसेज कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो आपकी कंप्लीट मैसेज होनी चाहिए। आधा अधूरा मैसेज करेंगे तो ना सामने वाले को समझ में आएगा और ना ही उसको वो उसका फीडबैक अच्छे से दे पाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल बताना है आपको। तो रिटन कम्युनिकेशन मैंने अभी बताया कि जो हम कह सकते हैं टेली प्रिंटर के जरिए, फैक्स के जरिए, टेलीविजन के जरिए, मैकेनिकल कन्वेयर्स के जरिए, मैसेंजर सर्विस के जरिए हम करते हैं रिटन कम्युनिकेशन लिसनर्स। तो रिटन कम्युनिकेशन सिंपल सा इसका मीनिंग है, अभी मैंने आपको बताया कि रिटन कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, रिटन इन्फॉर्मेशन या मैसेज दूसरे पर्सन को डिलीवर करते हैं। ये लेटर के फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर के फॉर्म में हो सकता है, बुलेटिन के फॉर्म में हो सकता है, पैम्पलेट के फॉर्म में हो सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है जनरली हम राइटिंग में ही कम्युनिकेट करते हैं। जो बोलते हैं ना कि रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा स्टेबल होती है, जैसे लिख करके दो, जैसे हम कोई बात कहते हैं ना कि अब हमें लिख करके दीजिए कि हाँ क्या चीज सही है, तो मतलब रिटर्न का मतलब ये है कि वो चीज, हाँ ठीक है आपने लिख करके दिया है तो इस चीज का प्रमाण है कि आपने लिख करके दिया है तो ये सही ही होगा, क्योंकि ओरल की उतनी वैल्यू नहीं करता कोई। तो इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो ईमेल है। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में रिसीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिसीवर किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है, मैसेज को डिकोड करने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल जोर देता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी और प्रिसाइजेशन पर। तो क्लैरिटी की बात हो रही तो क्लैरिटी में ही, यानी कि आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। उसमें बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए जो कि समझ में नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी वर्ड्स का यूज ना करें। नेक्स्ट है, सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन में सारे इंक्लूडेड होते हैं इसको छोड़ करके, तो कोहेरेंस को छोड़ करके। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया, लेकिन देखिए मैंने इसका जो ऑप्शन है वो मैंने चेंज कर दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो लिसनर्स, इसमें भी मैंने देखिए एक तो इसका मैंने वो भी चेंज किया है क्वेश्चन भी और इसके ऑप्शंस भी, लेकिन मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको इसी से रिलेटेड ऑलरेडी अभी जस्ट करवाया है। तो इसका आंसर है एम्बेगिटी। नेक्स्ट है कि कौन से कम्युनिकेशन, यानी विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डायग्राम, चार्ट एंड ग्राफ। तो किस तरीके कम्युनिकेशन में हम डायग्राम, चार्ट और ग्राफ का यूज करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करें, सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो क्रिएटिविटी नहीं इंक्लूड होता है। कौन सा बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो ऑडिटरी नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है रिपीट हो गया है, जस्ट वेट। कौन सा इसमें से वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, तो अभी मैंने बताया वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसमें हम क्या करते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में चैनल का क्या मतलब होता है, तो लिसनर्स, चैनल एक मीडियम होता है जिससे कि आपको मैसेज ट्रांसफर करता है, सो उसको कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which of the following is not a characteristics of effective organizational communication, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो एम्बेगिटी नहीं है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, टाइमलाइनेस, मैंने यहाँ पर भी ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। किस तरीके के कम्युनिकेशन में हम जेस्चर का, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में और शाब्दिक संप्रेषण में। नेक्स्ट है कि कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस का स्टेज है, तो फीडबैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग jargon एंड टेक्निकल लैंग्वेज। किस तरीके के बिजनेस कम्युनिकेशन में हमको टेक्निकल लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए, तो क्लैरिटी में, यानी कि क्लैरिटी, अगर आपको क्लियर मैसेज भेजना है तो ऐसे लैंग्वेज का यूज ना करें कि सामने वाले को समझ में ना आए। मुझे थोड़ा इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है लिसनर्स, इसको मैं चेक कर लेती हूँ कौन सा स्टेज, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो इसको मैं अभी बताती हूँ आपको थोड़ी देर। तो लिसनर्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, तो इसमें जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ये सही है, एम्बेगिटी ही है। सो आई होप आपको जितनी भी चीजें मैंने इसमें कराई हैं, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो हमारी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, और कैसा लगा ये वीडियो की भी इंफॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू।